नमस्कार दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये सुर्खियां अदालत के अंदर जिस तरीके से एक वकील को पाठ पढ़ाया है न्याय की और तमाम चीज़ों की, इसको लेकर हर तरफ खबर छपने लगी है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक वकील या करके बात कर रहे थे, तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें टोकते हुए जो कहा दोस्तों, वो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लेकर खबर किस तरीके से बन रही है। जी न्यूज़ के हवाले से खबर है दोस्तों, और भी कई चैनल्स ने इस खबर को शेयर किया है, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं कि चीफ जस्टिस काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले चीफ जस्टिस है हमारे। हमेशा उनका कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई टिप्पणियाँ अखबार की सुर्खियाँ बटोरते हुए नजर आती हैं। अब CJI DY चंद्रचूड़ को लेकर खबर आ रही है कि कैसे CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने आज बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान जो कहा, उसको लेकर सब दंग हो गए। दरअसल जी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अचानक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ मराठी में बोलने लगे। CJI ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और पक्षकार को कोर्टरूम से शिष्टाचार की याद दिलाई। दरअसल सुनवाई के दौरान एक वकील ने एक सवाल के दौरान, जी हाँ, एक सवाल के जवाब में या कह दिया, जिसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने उसे जमकर फटकार लगाई। और फटकार लगाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी ज़रा आप जानिए। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में या का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, याचिकाकर्ता के वकील पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे और अपनी याचिका पर बहस भी कर रहे थे। इस दौरान वकील ने कहा कि ये एक अवैध, जी हाँ, एक अवैध बर्खास्तगी थी। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, लेकिन क्या ये अनुच्छेद 32 की याचिका है? आप जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? इसके बाद वकील ने कहा, या तत्कालीन CJI रंजन गोगोई मुझे क्यूरेटिव दाखिल करने के लिए कहा गया था। उसके बाद वकील की इस बात पर CJI DY चंद्रचूड़ गुस्सा हो गए और फटकार लगाते हुए कहा कि ये कॉफ़ी शॉप नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर या मत कहिए, यस कहिए, या ये कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है, ये कोर्टरूम है, न्यायालय है। मुझे लोगों को या कहने से थोड़ी एलर्जी है। उन्होंने आगे कहा, जस्टिस गोगोई इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और आप किसी न्यायाधीश के खिलाफ इस तरीके की याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। इन हाउस जांच की मांग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पीठ के समक्ष सफल नहीं हुए हैं। इसके बाद वकील ने कहा, लेकिन जस्टिस गोगोई ने उस बयान पर भरोसा करते हुए मेरी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे मैंने अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने CJI ठाकुर से भी अनुरोध किया था कि वो श्रम कानून से परिचित पीठ के समक्ष मेरी समीक्षा याचिका पेश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे खारिज कर दिया गया। इस याचिका को खारिज करते हुए, लेकिन ऐसा जो है, इस पर CJI ने कहा कि आप रजिस्ट्रार याचिका पर विचार करेंगी। इसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ मराठी में बोलने लगे। उन्होंने मराठी में कहा कि आप जज पर आरोप नहीं लगा सकते। कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया होती है। जब आप हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं तो आप यहाँ जज को दोष नहीं देते। इसके बाद वकील ने भी मराठी में कहा कि मी काया करत साहब, मुझे क्या करना चाहिए साहब? इसके बाद CJI ने मराठी में ही कहा, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं समझे। इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप अपील में जस्टिस गोगोई का नाम हटा देंगे, क्या आप इसे लिखित में देंगे? इस पर वकील ने कहा, हो, मराठी में, यानी कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन ये शर्म का मामला है। इसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, आप पहले नाम हटा दें और फिर हम आगे की कार्रवाई देख लेंगे। तो इस तरीके से कोर्ट में ये काफ़ी तगड़ी दलीलें हुई, जिसको लेकर काफ़ी सुनवाई चली और अब ये खबर जो है सुर्खियां बटोरते हुए नज़र आ रही। देखिए, आज तक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि जब चीफ जस्टिस ने वकील को पढ़ाया पाठ,
भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने आज एक वकील को अदालती शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग कर रहे थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने वकील अपनी याचिका के बारे में बात कर रहे थे। तभी DY चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि बेंच के सामने सवाल जवाब देते हैं या नहीं करते, बल्कि यस करते हैं। तो इस तरीके की बातें कोर्ट के अंदर चली। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।